बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रामर वर्चुअल एकेडमी, थर्ड यूनिट, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 1। डियर स्टूडेंट्स, you are watching a science video of class 1. Okay, now let's see what will be explained to you in this video. Dear students, I am going to explain you the lesson number 2, लाइट एंड शैडो। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको मैं चैप्टर लाइट एंड शैडो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए लाइट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो होती है तवानाई का एक ज़रिया होती है। एंड सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ लाइट। सूरज जो होता है वो लाइट का ज़रिया होता है। लाइट के ज़रिए ही इस पूरी दुनिया में, यानी जो आप कह सकते हैं लाइफ या ज़िंदगी जो है वो किस पे ऊपर डिपेंड करती है, लाइट के ऊपर। अगर लाइट ना हो इस दुनिया में तो ज़िंदगी ना हो। और लाइट के रास्ते में अगर कोई हेवनली बॉडी आ जाती है, जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे हैं सन आपको नज़र आ रहा है, सन के आगे ट्री दिख रहा है आपको। ट्री एक क्या है, एक हैवी बॉडी है। तो क्या होता है, लाइट का रास्ता रुक जाता है और लाइट का जहाँ रास्ता रुकता है उसके आगे जो है ना, जो चीज़ लाइट का रास्ता रोकती है उस चीज़ का शेडो बनता है। आप देख रहे हैं ट्री का नीचे आपको शेडो या साया ये नज़र आ रहा है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, लाइट एंड शेडो। आज इस असाइनमेंट में जो हमारा वर्किंग मटेरियल है वो है रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। चैप्टर लाइट एंड शेडो की आप रीडिंग करेंगे और चैप्टर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वी नीड लाइट टू सी थिंग। हमें चीज़ें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट सी इन द डार्क। हम अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि दिन में तो आप आसानी से चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब रात होती है, अंधेरा हो जाता है, तो आपको फिर अपने घर में ट्यूबलाइट, बल्ब, एनर्जी सेवर वगैरह जो है रोशन करने होते हैं ताकि आप चीज़ों को देख सकें। लेकिन इन केस अगर आपके घर में लोड शेडिंग हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो पूरे घर में अगर आपके अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में आप चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लाइट के ज़रिए हम चीज़ों को देखते हैं। और ये पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये कुछ लाइट के मतलब आपकी जो है सोर्सेस हैं, जैसे सन है, टॉर्च हो गया, आपका बल्ब हो गया, फायर हो गया। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, लाइट हमें मिलती है। ये हमें रोशनी देती हैं ये चीज़ें। द सन गिव अस लाइट। सूरज हमें रोशनी देता है। एंड चेंजेस अ डार्क नाइट इनटू अ ब्राइट डे। सूरज जो होता है अंधेरी रात को रोशन दिन में बदल देता है। जैसे रात हम सो रहे होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि अंधेरा ख़त्म हो गया होता है, हर तरफ रोशनी फैली हुई होती है। वो क्यों फैली होती है? क्योंकि बेटा सूरज नमूदार हो गया होता है, सूरज जो है तुलू हो गया होता है। तभी जो है अंधेरी दुनिया जो होती है वो क्या हो जाती है, रोशन हो जाती है। Light also come from objects like electric bulbs, fires and torches. सूरज तो लाइट का एक नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती ज़रिया है। लेकिन हम जो है इंसान जो है अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए हमने कई ऐसी चीज़ें मैन मेड बना रखी हैं, इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं जो कि हमें लाइट फराहम करती हैं। जैसे कि बल्ब हो गया, फायर हो गई, आग हो गई, या टॉर्चेस वगैरह। ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे हमें रोशनी मिलती है, ये हमें लाइट प्रोवाइड करती हैं। सम लाइट्स आर वेरी ब्राइट। कुछ रोशनियाँ बहुत ज़्यादा रोशन होती हैं, जैसे बल्ब की रोशनी आपको मालूम है ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। अदर्स आर डिम। और कुछ रोशनियाँ मध्यम होती हैं, जैसे आपके टॉर्च की रोशनी हो गई, या फिर आपके जो मशीनों में बल्ब लगे हुए होते हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के, रेड कलर के, इनकी रोशनी कैसी होती है, डिम होती है, मध्यम होती है। ऑल लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। तमाम लाइट जो होती हैं
वो स्ट्रेट लाइन में सीधी लकीर में सफ़र करती हैं, कभी भी लाइट मुड़ती नहीं है, बैंड नहीं होती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, आगे बढ़ती है। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये कैंडल है और इसमें बीच में 3 कार्डबोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ से एक आदमी इन कैंडल को देख रहा है, तो बीच में आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट कैन पास थ्रू वाटर, लाइट जो होती है पानी में से भी गुज़र सकती है, तभी जो है मछलियाँ वगैरह जो होती हैं समंदर के अंदर भी लाइट जो है, रोशनी जो होती है वो पहुँचती है। लाइट कैन पास थ्रू गिलास, लाइट जो होती है शीशे में से भी गुज़र सकती है। जैसे आपकी गाड़ी जो होती हैं उनमें आपने देखा शीशे लगे होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी रोशनी आ रही होती है। आपके घर में खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, तो शीशों से गुज़रती हुई लाइट आपके घर के अंदर आती है। तो लाइट जो होती है पानी से गुज़र सकती है, गिलास से गुज़र सकती है। लेकिन लाइट जो है कुछ चीज़ें जैसा कि रॉक हो गया, पहाड़, ब्रिक्स, ईंटें एंड वुड, लकड़ी, ये सख्त किस्म की चीज़ें हैं, इनसे लाइट नहीं गुज़र सकती है। सही है। जिन चीज़ों से लाइट गुज़रती है वो हैं आपके वाटर हो गया, गिलास हो गया, एयर हो गई, जबकि रॉक, ब्रिक्स और वुड वगैरह इनसे लाइट आपकी नहीं गुज़र सकती है। द मटीरियल डेट डू नॉट लेट लाइट पास थ्रू दैम ब्लॉक इट, वो मटेरियल जो अपने अंदर से लाइट को गुज़रने नहीं देते हैं वो जो है लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, लाइट का रास्ता रोक देते हैं। व्हेन द लाइट इज़ ब्लॉक्ड, जब लाइट का रास्ता रुक जाता है, इट कास्ट अ शैडो, तो उससे फिर साया बनता है। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, दरख्त जो है ये जो है सूरज की रोशनी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, यहाँ पे आगे सूरज की रोशनी रुक रही है, तो तभी जो है इसके जो है रोशनी के रुकने की वजह से ये दरख्त का जो साया जो है ये आपको आगे बनता हुआ नज़र आ रहा है। लाइट कैन पास थ्रू एयर, लाइट जो होती है हवा में से भी गुज़र सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपने पढ़ा कि लाइट जो है ज़िंदगी का ज़रिया है, सूरज जो है लाइट का जो है नेचुरल रिसोर्स है, सबसे बड़ा कायनात में ज़रिया सूरज है। सूरज ही की वजह से यानी आप ये कह सकते हैं कि दिन और रात बनते हैं, और ये लाइट जो होती है हमारे लिए बहुत करामत होती है, मुफीद होती है। लाइट की वजह से ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं और हम अपने तमाम रूटीन वर्क करते हैं, और अगर लाइट नहीं होती है, डार्कनेस होती है, तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। सही है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर से लाइट को गुजरने देती हैं, जैसे गिलास हो गया, आपका जो है वाटर हो गया, एयर हो गया, ये आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, इनमें से लाइट गुजर जाती है। और कुछ मटेरियल जैसे आपके रॉक हो गया, ब्रिक्स हो गया, वुड हो गई, तो ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ये आपकी यानी ये कह सकते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं। ये अपने अंदर से चीज़ों को यानी लाइट को गुजरने नहीं देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन की गई है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।